भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार गिराने की साजिश से जुड़े प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार से जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर पूरे मामले की जांच की जाए। यदि सरकार ने इस मामले की एसआईटी जांच नहीं कराई तो भाजपा चुप नहीं रहेगी। आखिर इस राज्य की जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी भी है। के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, फिर लोगों ने सहयोग करके फिर पिताजी का लोगों ने संस्कार करा पाए। और तीसरा तो कौन, दुबे जी है, उनके बारे में वैसे लोग बोलते हैं कि बेरोजगार है या उनके पिताजी का शायद कहीं छोटा मोटा दुकान है। और उसके बाद आश्चर्य तब हुआ कि फिर हमको सोशल मीडिया, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया करें, ये 24 तारीख का जो वहाँ बोकारो जागरण संवाददाता ने जो न्यूज छापा तो उसको लोगों ने हमको भेज दिया। फिर हमको तो बड़ी आश्चर्य लगा कि भाई जिनको 2 तारीख, क्या कहते हैं, 22 तारीख को रात यानी 23 तारीख को भोर 1 बजे जिसको पकड़ा, और फिर क्या पुलिस दिखा रही है कि यहाँ होटल में उनकी गिरफ्तारी इन लोगों की होती है। तो आप समझ सकते हो कैसी ये स्थिति है राज्य की। और उसके बाद भी आश्चर्य ये होता है कि अगर इतना बड़े आपने जिन लोगों के ऊपर धारा दफा लगाया है, देशद्रोह का मामला, और सरकार को हिलाने की और गिराने की जो कोशिश हो रही है, फिर आश्चर्य लगा कि झारखंड सरकार के जो पुलिस पदाधिकारी है, कायदे से तो यह मामला डीजीपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बतानी चाहिए था कि क्या क्या मिला, नहीं तो स्पेशल ब्रांच के जो एडीजी है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। नहीं तो रांची में ये घटना हो रही है, यहाँ की पुलिस को सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने एक बयान ऐसे ही प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहीं कोई तथ्य, कहीं कुछ दिखाया नहीं, भाई क्या क्या मिला, क्या पकड़ा, कहीं कुछ नहीं। तो इससे बिल्कुल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करते हैं? जेएमएम के नेता करते हैं। मैं पुलिस और सरकार के पदाधिकारियों को मैं एक बात तो हिदायत देना चाहता हूं कि भाई अब कोई पॉलिटिकल पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टूल्स पुलिस को टूल नहीं बननी चाहिए। अगर ये पुलिस सोच रही है कि यही सरकार अस्थायी रूप से रहेगी तो ये गलत है उन लोगों की धारणा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार बदलते रहती है। हम सबको पता है कि इन 20-21 वर्षों में कितनी बार सरकार यहां बदली। तो आज उनकी सरकार है, कल और की सरकार बनेगी। तो उस समय भी ऐसे पुलिस अफसरों को, पदाधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन सारे मामलों की जांच की जाएगी। और उस समय भी भले वो रिटायर कर जाए तब भी उनको जांच करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं पुलिस अफसर को, पदाधिकारियों को मैं कहता हूं कि अब पॉलिटिकल पार्टी के, जेएमएम के आप टूल मत बनो। कानून की हिफाजत के लिए हैं तो कानून की हिफाजत करिए। सवाल ये नहीं है कि कल पकड़ाए, जिस रास्ते पर पुलिस चल रही है तो अराजकता की ओर जाएगी। कल होकर के आने वाले कल में पुलिस किसी को भी, अगर जेएमएम के नेताओं के साथ किसी की थोड़ी भी झगड़े होगी तो फिर पुलिस किसी को भी किसी भी एक्ट में गिरफ्तार करके तरह तरह की धारा और दफा लगा करके जेल में डाल देंगे। तो ये बिल्कुल अक्षम्य क्राइम है। ये, इसको क्षमा करने योग्य ये क्राइम नहीं है, क्योंकि कल होकर के किसी के घर में पुलिस घुस सकती है, किसी के दुकानों में पुलिस घुस सकती है और कुछ भी लगा सकती है आरोप। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और आज मैं ये मांग करता हूं सरकार से, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करके सरकार को पूरे मामलों की जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। आखिर किसने सूचना दी, कैसे सूचना दी,
इन सारे मामलों की जांच होना चाहिए। मैं सीबीआई जांच की नहीं मांग कर रहा हूं, क्योंकि सीबीआई की मांग करेंगे तो कह गए तो केंद्र सरकार के अधीन है। हम कह रहे हैं हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में और पूरे एसआईटी गठित करके मामले की जांच हो। मैंने तो बार बार कह रहा हूं, सरकार जो यहां धंधा करवा रही है पुलिस से एक टूल बना करके, तो ये गलत कर रही है। और इसलिए हमने कहा कि एसआईटी गठित करके, अपोजिशन कहां खड़ा है वहां पर, अपोजिशन तो मांग कर रही है। आखिरी सवाल है, उन लोग जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।